तो मेरा अनुभव मेरा सुना दे तो फिर आप कर लेना। तो कल मैं बताऊंगी जो मेरा आधा रह गई है, जो क्यों हम दुखी हैं, मतलब कल सवेरे बता दूंगी। और आज मैं मेरा खुद का अनुभव सुनाती हूँ। तो ये जो मेरा जर्नी है, ये मेरा मतलब आनंदी माँ, ये शरीर का नाम आनंदी माँ, साध्वी आनंदी माँ है। और जब मैं इस शरीर का उम्र 22 साल था, तब से हम घर त्याग करें। और हमारी इच्छा यही थी कि जिसको पाने के बाद कुछ नहीं पाना है, जिसको जानने के बाद कुछ नहीं जानना है, वो क्या चीज है। हर समय हमको चाहिए चाहिए हो रहा है। भोजन करे तो भोजन फिर चाहिए, पैसा कमाए तो फिर पैसा चाहिए, कपड़े पहने तो फिर नया कपड़े खरीद रहे हैं, घर में हमेशा क्लेश हो रही है, किसी से किसका बन नहीं रही है, ये दुनिया में चल क्या रहा है। ये मेरा जिज्ञासा थी शुरू से। शरीर बहुत पढ़ाई करी, एमकॉम हुआ, पीजीडीसीए कंप्यूटर कोर्स करे, विद्यालय में प्रिंसिपल रहे, लेकिन ये जो खोज थी, इस खोज के कारण हम घर त्याग करें 1997 में। और उसके बाद हम बहुत साधु संत के पास सुने। 2006 तक हमने नौकरी करे, 2005 तक 6 में नौकरी छोड़ दिए। और उसके बाद हम इसी खोज में रहे कि ये चीज क्या है, क्यों असंतुष्ट जीवन हो रही है, हर समय एक चाहिए भाव क्यों रह रही है। तो ये चाहिए भाव कैसे दूर होगा, अचाह भाव कैसे आएगा। हर समय जो मन में असंतुलता, समता भाव नहीं आ रही है, संतुष्टि, तृप्ति कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में। तो इस चीज के लिए हमने त्याग करे। फिर उसके बाद हम बहुत साधु संत का सेवा भी हुई, शरीर से ज्ञान भी सुने, वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, सभी चीज। और हमारा जो गुरुदेव थे, जो हमको संन्यास दीक्षा दिए थे, स्वामी अखंडानंद गिरि जी, और निरंजनी अखाड़ा का हरिद्वार का थे। तो उन्होंने बहुत मर्मज्ञ उपनिषद बहुत सुनाते थे, सभी उपनिषद सुनते थे, सभी में वही जिज्ञासा था। ब्रह्म सूत्र भी सुने, लेकिन वो चीज नहीं उतर रही थी। सुनने से भी वो चीज जीवन में, वो चीज ठहराव नहीं आती थी, ठहराव जो बोलते हैं जीवन में। तो सेवा में हर समय कभी कहाँ सत्संग में गुरुजी के साथ जाके, गुरुजी हमारा गुरुदेव सुनाते थे तो हम साथ साथ सेवा में रहते थे। तो मन में ये था कि ये क्या हुआ, एक कार्य छूट गया, दूसरी कार्य में लग गए, और वही चीज तो हो नहीं रही है। मन का जो शांति, जिसके लिए जैसे मैंने बोली ना, सभी ने शांति सुख ढूंढते हैं। तो शांति सुख ढूंढना जो चली मेरी खोज, तो वो चीज अंदर से हो नहीं रही थी। फिर भी अधूरापन, अभाव, बेटा नीचे बैठो आप लोग, है ना, अधूरापन, अभाव हमेशा रहता था। अपूर्णता, मतलब जैसे हम पूर्ण हैं, फिर भी एक इतनी सुनने के बाद भी अपूर्णता का भाव रहती थी, पूर्णता नहीं आती थी, अभाव की अनुभव हो रही थी। अभी भी कुछ बाकी रह गया, अभी भी कुछ बाकी रह गया, ऐसे लगती थी। इतनी सेवा शरीर करी, संतों का सुने भी बहुत, ध्यान भी बहुत बैठे, बहुत ध्यान में बैठने की बहुत इच्छा होती थी। 16 घंटा बाद में बैठे भी बहुत साल, लेकिन वो चीज उतरती नहीं थी। फिर 2010 में मेरा नेचर के ऊपर बहुत लगाव था, प्रकृति माँ के ऊपर बहुत। तो हमने ऐसे, हमारा गुरुजी ने ऐसे
का 2-4 किताब देखी 2010 में, जो दिल्ली में डॉक्टर एन के शर्मा है उनका, उसमें था मिल्क इज ए साइलेंट किलर, एक बुक थी। तो वो बुक हमने पढ़ी। तो वो बुक पढ़ने के बाद मन में ये आया कि दूध के ऊपर वो था कि दूध एक फाइट पॉइजन है। फिर हम भी शारीरिक रूप से मतलब पैदाइश से मेरा अस्थमा थी। जैसे 3-4 महीने से भी मैं जब पैदा हुए तब से हमारा माता बताती थी कि सांस फूलती थी, बहुत जगह लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, योग, प्राणायाम सब कुछ हमने करते थे, बदल के दवाई लेते थे। लेकिन उसमें थोड़ी देर होती थी, जैसे भाई जी ने सुनाए और हम आस्था चैनल देख के वही कपाल भाती वही सब करते थे, वस्त्र धोती करते थे, तो उसमें थोड़ा ठीक होता था, फिर नहीं मतलब होती थी। जैसे मौसम चेंज होने से दोबारा आ जाती थी। मौसम चेंज के टाइम में खांसी, ये रंग होती थी तो उसी में एलर्जी होता था, धूल उड़ती थी तो उसी में हो जाती थी। तो उसके कारण मन में रहा कि अब हमारा गुरुदेव जो थे उनको भी हम देखते थे, मतलब संत के रूप में उन्होंने थे, लेकिन बहुत बीमार थे। जब से हम वो सेवा में रहे मतलब बीमार ही देखे उनको। हर इंसुलिन लेते थे, बाईपास सर्जरी था उनका, हार्ट की डिस्क प्रॉब्लम थी, ऐसे पार्टी मार के बैठ नहीं पाते थे, और दिन में 10 गोली, शाम को 10 गोली लेते थे। फिर प्रोस्टेट कैंसर हो गया 2010 में, फिर उसको हमने करे, गुरुजी के साथ रहे, फिर उनको ये करे, फिर वो यूरिन का, बच्चों आप बाहर जाओ, नीचे जाओ उठो। हाँ, तो फिर जैसे यूरिन का प्रॉब्लम आ गया, जैसे रेडिएशन वगैरह लिए कैंसर का साइड इफेक्ट होती है, तो उनका ब्लॉकेज हो गया यूरिन, तो उनको कैथेटर वगैरह लगा। लास्ट तक बहुत हर समय अस्पताल दौड़ते थे, हर समय मतलब। तो मन में हर समय सवाल उठती थी कि इतनी मतलब उन्होंने भी इतनी ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी बीमार हैं, फिर भी अस्पताल चक्कर नहीं छूट रही है। तो मन में आती थी कि ये हो क्या रहा है दुनिया में, इतनी अच्छा सत्संग भी सुना रहे हैं सब, फिर भी दुखी है, मतलब कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, ध्यान उधर जा रही है। तो मन में हर समय ये रहते थे कि पहले तो निरोगी काया चाहिए, कोई भी साधना करो, ध्यान करो, भजन करो, कुछ भी करो, निरोगी काया जरूरी है। तो मन में आया कि इसका भी कोई राह ढूंढे। तो मैंने जैसे वो बुक पढ़े, मेरे बोलने का बात यही है कि मैंने भी वो 2 साल मैंने गवर्नमेंट फूड पे रही, और डॉक्टर एन के शर्मा का जब देखी मैंने 2010 में, तो मुझे आराम आ गई थी मेरे अस्थमा में, और 80% 70% तक आराम आ गई। दूध भी छोड़े थे, तो लेकिन हमारा गुरुजी जो थे, उन्होंने मुझे करने नहीं दिए ये साधना। प्रकृति की तरफ जुड़ा था, तो मैंने किताब वगैरह देख के हमने लाते थे, नेचर बुक अब पढ़ती थी। अब मैं भी 2010-11 से जैसे नवरात्रि जल में करती थी, मैं दोनों नवरात्रि वाटर फास्टिंग करती थी तब। तो हमारा गुरुजी ये बात समझते नहीं थे, फिर उन्होंने बहुत मेरे को जोर करे कि संत हो, संत जहाँ जाते हैं वहाँ जैसा मिलता है ऐसा खाना चाहिए। आपने जाते हो, बोलते हो मैंने चाय नहीं पीना, मैंने ये नहीं खाना, मैंने जो भी जहाँ जाती है कच्ची चीज देखती है, ढूंढती है, वही खाती है। ऐसे नहीं होना चाहिए संत को, जहाँ जैसा मिला खाना है, जैसा मिला सोना है, और आपने यही करते हो। तो उन्होंने थोड़ा प्रभु की वो था बात, नियति उसी टाइम सपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कारण है इसका कि मैंने जो दूध छोड़ी थी, और दूध मैंने अपने शरीर की स्वास्थ्य लाभ के लिए छोड़ी थी। मैं उसको समझी नहीं थी कि ये पशु हिंसा है, इसमें हम कोई कष्ट दे रहे, दर्द दे रहे किसको, इस तरीके से माइंड में आई नहीं थी। माइंड में ये आया था कि
दूध हमारा आहार नहीं है और ये एक जहर है और ये हमारा हार्मोन अलग अलग है और हमारा आंत को लिए नहीं, ये डिजाइन नहीं है, इस तरीके से छोड़े थे। तो दोबारा फिर गुरुजी बोले तो फिर दूध में भी आ गए 2 साल के बाद फिर, लेकिन वो प्रॉब्लम सही नहीं हुआ। फिर मुझे 2019 में फरवरी, अब मेरा 5 साल हो गया पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में, पूरी ऐसी आहार पे आग में पका वाला भोजन में 5 साल से नहीं ले रही हूँ, 2019 से। तो 19 मुझे मिला मार्च 20 से मैं शुरू करी। मार्च 19 को पता लगा मुझे उड़ीसा हम गए थे, तो वहीं पे मुझे पता लगा ये रास्ता, ये मार्ग। फिर मेरे को जिस दिन पता लगा उसी दिन से मैं शुरू कर दी, क्योंकि मेरा इसमें रुचि था। मुझे एक लिंक मिला और उस लिंक देख के मेरे मन में ये था कि हमको निरोगी होना बहुत जरूरी है। मैं एक संत हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, अस्पताल चक्कर नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर जाऊंगी तो किसी का सेवा लेके नहीं जाऊंगी, मैं किसी को सेवा दे के जाऊंगी। ये मेरे मन में शुरू से भावना थी, क्योंकि मुझे सब कोई बोलते थे आपका कौन करेगा लास्ट में, आखिर में आपने ऐसे घूम रहे हो, ऐसा है बोल के। तो मेरे मन में यही था, तो मुझे ये रास्ता मिली। तो ये जो तपसेवा सुमिरन का मार्ग मिला, इसमें मेरा सभी खोज समाप्ति हुई। जो मेरे मन में खोज थी, अभाव अनुभव होता था, अपूर्णता की अनुभव होती थी, वो सब चीज इसी से दूर हुआ। कैसे ना, जैसे जैसे मैं सफाई करी, मेरे शरीर की गंदगी को निकालने की प्रयास करी, और जब मैं इस रास्ते पे चली तो संकल्प करके मैंने छोड़ दी दूध से बनी चीजें, तो और उसके प्रति तो रुचि थी ही नहीं। उसके बाद जब कुक फूड का त्याग करी, मैंने संकल्प करके त्याग करी, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, मैंने आग में पका वाला भोजन नहीं लेना है बोल के। तो इस तरीके से हम ये जर्नी करें तो मुझे जैसे 1 महीने नहीं 15 दिन में मेरा इनहेलर छूट गया। इनहेलर जो मैं लेती थी, पंप लेना पड़ता था मुझे, जैसे पहाड़ी चढ़ते थे और कुछ हम दौड़ ले, मतलब वॉक, मॉर्निंग वॉक, ऐसे वॉक भी करने जाती थी मैंने, तो वो भी सांस फूलती थी। और जैसे ठंड में डॉक्टरों ने मना करे थे, ठंड में आपने नहीं रहना, और हिमाचल में -डिग्री ठंड होती है, हमारा जो आश्रम है -3 -4 डिग्री होती है। तो उस जगह में भी मैंने रही, मुझे कोई अस्थमा की अटैक नहीं आया। मेरे को ठंडे चीज खाने को डॉक्टर सब मना करे थे, केला नहीं खाना, लेसा चीज कुछ भी नहीं लेना, ये सब चीज फ्रिज के अंदर की चीज तो बिल्कुल मना था। लेकिन हमारा उधर तो जो फल थी वो तो जैसे लगता था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से निकला है। सर्दी के टाइम में जो भी मैं लेती हूँ उधर ऐसे लगता था कि कहीं पूरी बर्फ के अंदर से निकल के आया। फिर भी हम लिए, फिर भी मुझे कुछ शरीर में मेरा कोई भी ये नहीं आया जो मेरा होती थी। एनडीएस शुरू करने से पहले, इस मार्ग शुरू करने से पहले मेरा हीमोग्लोबिन कम था। हीमोग्लोबिन मेरी 6 थी, लेकिन डॉक्टर बोला था लाइफ टाइम आपको दवाई खाना पड़ेगा। खाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 8.5 हुआ, इतनी तक बढ़ी थी। उसके बाद ऊपर जाती नहीं थी, जितना भी अच्छा आहार हो। और मेरा B12 80 थी, 80। तो ये भी बहुत बोला था डॉक्टर की B12 कम है तो लाइफ टाइम इसको भी लेना पड़ेगा। फिर शुरू करने से पहले मेरा एक साइड, जैसे मैं लेटती थी तो एक साइड, कौन बात कर रहे हैं, फोन में बात मत करो प्लीज। आप ना अनुभव इसीलिए हम सुना रहे हैं, जैसे भैया सुनाए, गुरुजी भी सुनाते हैं हर बार। जब भी कहीं भी शिविर जाते हैं, गुरुजी अपने से शुरू करते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं, नरहरि भाई अपने अनुभव सुनाते हैं। तो आप हमारा अनुभव सुनोगे तो आप इस चीज क्या है, ये चीज इसको समझ आएगी आपको, ये तपसेवा सुमिरन का मार्ग क्या है। तभी हम ये आपको सुना रहे हैं और आपको सुनना भी चाहिए। तो फिर मैं जब सोती थी, मेरा सीधा मतलब ऐसे सोती थी तो सीधे सो नहीं पाती थी। एक नर्व्स से जैसे चिंटी रेंगने जैसे लगता था और वो सोने नहीं बनती थी, करवट लेके सोने से
तभी मतलब ठीक होगा, नहीं तो नहीं। 1 महीना खाई थी, 1-1.5 महीना, लेकिन हुआ नहीं था ठीक। फिर ये मिल गया मुझे, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिल गई। तो फिर मैं वो दवाई तुरंत बंद कर दी। तो बंद कर दी और मैंने ये चालू करी। तो ये भी 1 हफ्ते या 10 दिन में ही एकदम मैं सोने लगी, करवट भी सीधे सोने लगी, जैसे सीधे नहीं सो पा रही थी, सोने लग गई। वेट मेरा 73 किलो था। और निर्जल उपवास मैंने करी बहुत ज़्यादा, मतलब जब शुरुआत में क्या पिछले साल तक ही करे, इस साल नहीं हुई, लेकिन पिछले साल तक मैं निर्जल उपवास बहुत करी। तो उसमें एक बार मैं 15 दिन का निर्जल उपवास करी थी, ना खाना ना पीना, ओनली एयर पे 15 दिन रहे। और हर एक नवरात्रि, जो साल में 4 नवरात्रि आती है, उसमें भी हम 9-9 दिन का निर्जल उपवास रखे। और महीने में मैं शुरुआत में मेरा जैसे 2 साल मैंने महीने में शुरुआत में 12-14 निर्जला हो जाती थी। 12 छोड़ के, मतलब 2 दिन कर दिए, फिर 2 दिन छोड़ दिए, या 3 दिन हो गई, फिर 2 दिन छोड़ दिए। इस तरीके से करके महीने में 12, कभी 14 ऐसे हुए। तो इसी के कारण वेट बहुत गिर गया था, 37 किलो हो गई थी। लेकिन सफाई बहुत अच्छी से हुई, संजीवनी क्रिया करते थे तो गंदगी बहुत निकलती थी, काला काला बहुत ज़्यादा, क्योंकि दवाइयाँ भी हम बहुत खाए थे। तो 37 किलो वेट हो गई। तो जैसे सभी बोलते हैं कि ये बीमार हो गई, सभी फुल बॉडी चेकअप करना चाहिए, और झुर्रियाँ पड़ गई, आपका मसल्स लूज हो गई, पेट सिकुड़ गया, बुढ़ी जैसे दिख गए। तो सभी संतों ने भी, जो भी देखे, सब बोले कि आपने क्या ध्यान करते हैं, क्या इसमें है, आपका चेहरा देख के क्या कोई इसी आध्यात्मिक रास्ता में जाएगा। बहुत टोके सब कोई, जैसे वो मतलब। लेकिन हम फिर भी इस रास्ता से हटे नहीं, हमने आग में पका वाला भोजन नहीं खाया। कोई वाला शाम को एक टाइम खा लो, फिर भी मेरे मन में इतनी दृढ़ संकल्प था, मैंने बोली मैं एक बार छोड़ दी तो मैंने खाना ही नहीं है, क्योंकि वो मृत खाना है तो मुझे नहीं लेना। लेकिन समय पे वेट भी बढ़ी, 1.5 साल लगा। 1.5 साल बाद अपने आप इसी आहार से वेट बढ़ी, धीरे धीरे 37 से 45 किलो आई, 50 किलो तक आई भी, धीरे धीरे करके। जब लंबा निर्जल उपवास करी, उसके बाद जल्दी वेट बढ़ा, नहीं तो वेट धीरे धीरे बढ़ता था, लेकिन उपवास से ही बढ़ी। मतलब उपवास जैसे सफाई हो गई अच्छी से, अपने आप वेट बढ़ते चली गई। फिर जैसे मेरा शरीर का एज 49 है, तो 47 जब मेरा एज थी, तब मेरे को मेनोपॉज का जैसा शारीरिक महिला लोगों को होता है, ऐसे आई। तो लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हो रही थी, ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हुई, लेकिन 8-10 दिन हुई, उसके बाद नहीं हुई। फिर आराम से मेरे मेनोपॉज भी हो गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, और मैं एकदम बढ़िया से हुआ। जैसे लोग बोलते हैं मेनोपॉज के टाइम में बहुत कष्ट होती है, हार्मोन बदलती है, दांत निकल जाती है, आंखें में प्रेशर, आंख खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ होती है महिलाओं को। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये रास्ता इतना सुंदर मार्ग है, इसमें कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। और जो भी आती है शारीरिक, वो तो एक शारीरिक व्यवस्था है नेचर की, तो अच्छे से मेरा ये हो गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब हम इस रास्ते पे आते हैं, उबाड़ बहुत आती है। उबाड़ मतलब जो हम गंदगी निकालते हैं, जब हमारा शरीर एक नया ये होती है, तो एक नया जन्म होती है। इसके लिए हमको धीरज रखना पड़ेगा। शारीरिक रूप से टूट फूट होती है, अंदर से पूरी सेल बदलती है, खून बदलती है, हम खुद अनुभव करें ये चीज, क्योंकि हमको अपने साथ रहना है। अगर आप अपने साथ नहीं रहेंगे, दूसरों का बात सुनेंगे, तो आप कभी भी ये रास्ता में चल नहीं पाएंगे। आप बीच में क्या करते हैं ना, ब्रेक कर देते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस के टाइम में ब्रेक भी नहीं देना चाहिए। आप लोग फिर बीच में अपनी आसक्ति नहीं छोड़ पाते हैं, फिर पका वाला भोजन को फूड अंदर डालते हैं, जिसके कारण आपका काम रुक जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इसके लिए ऐसा नहीं करना है। और उस टाइम कुछ ना कुछ बुखार आएगी, जलन भी होती है। मेरा एक बार
ऐसे बड़ा उखाड़ आई जब शुरू करी थी उसका मेरा 8 महीने बाद आई एकदम 10-12 दिन बहुत बुखार रहा मुझे, टेम्परेचर। तब कोरोना के टाइम था, कोई बोले इनको कोरोना हो गया, मुझे बोले मैं तो कोरोना नहीं हुआ ना मैं जानूंगी। बेड से उठ नहीं पा रही थी, लेकिन मन में ऐसा था कि इसी में भी मैं ठीक होंगी। कोमा स्टेज से लोग ठीक हो पाते हैं तो मैं क्यों नहीं ठीक होंगी। मुझे लेकिन दवाई नहीं लेना है, पैरासीटामोल नहीं लेना है, क्योंकि बुखार आई है मतलब ये हमारा टॉक्सिन को जलाने के लिए आया है। लेकिन तब थोड़ा नया थे तो मैंने गुरुजी से फोन में बात करी। गुरुजी से फोन में बात करने से पहले मैंने नरहरी भाई जी को फोन करे थे। जब नवरात्र शुरू 9 दिन निर्जल उपवास जब पहली बार करना था मुझे, तो मैं पहले नरहरी भाई जी को फोन करी। भैया जी ने फोन उठाए थे, फिर भैया से बात हुई, मेरे को उपवास लंबा करना है, तो उन्होंने बोले कर लो आप, कुछ नहीं आप कर पाएंगे। फिर मैंने बोली गुरुजी ने फोन उठाएंगे, तब गुरुजी से बात नहीं हुई थी। फिर भैया जी बोले गुरुजी फोन उठाएंगे आप करो। फिर गुरुजी से बात हुई, गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिए, बोले आप करो हो जाएगा। फिर जैसे जैसे इसी रास्ते में आगे गए, फिर उघाड़ तो आती ही है। तो उस टाइम मतलब जब बुखार के टाइम में बहुत कोई नहीं थे मेरे पास में, तो मैं उठ के भी जा नहीं पा रही थी बाथरूम, रेंग के जा रही थी बाथरूम। उसी में फिर भी एनिमा कर रही थी, पेट में गिल्ली पट्टी, सर में गिल्ली पट्टी सब दे के मैं खाना पीना छोड़ दी। मतलब मैं खाना पीना कुछ भी नहीं करी 3-4 दिन। उसके बाद में खाली नींबू पानी लेती थी और कुछ नहीं ली 3 दिन। तो इस तरीके से रही। तो मेरे 10वां दिन में मेरा टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। कम तो हो गई थी लेकिन नॉर्मल नहीं हो रही थी। तो नॉर्मल मेरा 10वां दिन में हुई बिना दवाई से, और बहुत ही अच्छी तरीके से डिटॉक्स हो गया, बॉडी थोड़ा कमजोर हो गई। तो गुरुजी बोले कि आपको जब भूख लगे तब सही आहार डालना है, जो क्या है, आप अभी उपवास नहीं करना है, और जब भूख लगे तब आप सही आहार डालो। तो मैंने ऐसे करी, जब भी भूख लगा मैंने अपनी वही नारियल पानी, फल ये सब ली, तो मेरा बहुत अच्छे से सब चीज़ ठीक हो गया। एक नवरात्रि में रसाहार पे करी, क्योंकि बड़ी वीक थी तो निर्जल उपवास नहीं कर पाई थी, तो एकाहार पे करी थी, एक ही जूस सांकरे में करी थी। तो इस तरीके से मेरा यात्रा हुई। और ये जो मेरा खोज थी, मैंने बहुत ध्यान करती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को खाली ऐसे था कि करना है, ध्यान में बैठना है, मैं कौन हूँ, मुझे उसमें जाना है। कि जैसे भगवान रमन महर्षि जी का उनके प्रति बहुत दिया था। भगवान रमन महर्षि जी हमेशा खोज करते थे हु एम आई, और उनको जैसा अनुभव हुई थी, मेरी भी ऐसे ही थी कि मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे उसी में बैठना है कि एक्चुअली मैं कौन हूँ। मैं अगर ये शरीर नहीं हूँ, महिला नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं, तो हूँ कौन। इस तरफ मेरा ज़्यादा रुझान थी। तो इसमें करते करते मतलब इसी रास्ते में मतलब ऐसा एक स्ट्राइक मतलब हुई है। तो भगवती का बात है, मतलब इसमें कोई ये वाली बात नहीं है, वो जो करता है उसका पता। मतलब कुछ नहीं है, बस एक है पद की स्ट्राइक, मतलब सब है। वो है चीज को मेरा अनुभव में आया कि है पद, उसमें कोई नाम रूप नहीं आई, है जैसे। अब मुझे उसके बाद से किसी चीज चाहिए नहीं हुआ कि मुझे कुछ भी अब नहीं चाहिए। इस मन में भाव आ गई, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए जीने के लिए। ये रास्ता मिल गया तो मैं हवा पे भी रह सकती हूँ। इतनी मेरे उसी प्रति विश्वास हो गया कि मुझे ये जंगल में पत्ते खा के भी मैं रह सकती हूँ। तो मुझे मेरे शरीर की जीवन निर्वाह करने के लिए ना कुछ भी नहीं करना है, ना जैसे कथा करते हैं लोग पैसा आएगा। मेरे को बहुत लोग बोले आश्रम कैसे चलेगी, बिजली पानी कैसे दोगे, और आप खाना पीना कैसे करोगे, आप मतलब कथा करो। तो हमने कथा नहीं, मेरे को उसमें रुचि नहीं थी। मैंने बोली कथा सुना कि मैं पैसा लूंगी, ऐसा मेरे में आ नहीं रही है। मैं बोली उसी के ऊपर निर्भर है, उसी के ऊपर लूंगी। फिर गुरुजी गुरुजी ने मुझे बहुत खड़े करे, तभी मैं उनका ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने
हर समय वो कोरोना का टाइम में मेरे साथ फोन में बहुत बात करते थे, आधा आधा घंटा बात करते थे, कभी 40 मिनट 25 मिनट। और उन्होंने बोले कि जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं ऐसे आप भी एक प्राणी हैं। आप कोई मनुष्य को आप अलग मत समझो। सृष्टि में जैसे दूसरे जीव जी रहे हैं ऐसे आप भी एक जीव हो। दूसरे जीव जैसे जीव का जैसे व्यवस्था प्रभु ने करा है ऐसे आप जिसको जन्म दिया उसी जीव का भी व्यवस्था कर रखा है। इस कदर मतलब उन्होंने बोले आप कुछ भी मत करो, बैठे रहो, आपका कुछ नहीं बोले। डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन। ये एक ही लाइन मेरे को एकदम से पकड़ में लाई और मैंने एकदम बहुत सुंदर भाव से मेरा वो जो अनुभव था उसके बाद आई कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, जो हो रहा है होने देना है। तो मैं कोई अपने तरफ से प्रयास नहीं करी, किसी चीज का प्रयास नहीं करी कि सुरेश बेटा आए, कि ये आश्रम ऐसा बने, ये सेवा हो यहीं पे, कि कुछ काम हो, ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं। नो माइंड हो गया मेरा, मतलब माइंड एम्प्टी, कुछ भी नहीं था, नो माइंड हो गई। तो अपने आप कैसे हुआ चमत्कार, मतलब एक अनुभव की बात है। जब हम ऐसे हो गए तो एकदम से सुरेश से बेटा का फोन फिर बाद में आई, फिर सुरेश बेटा मिले मुझे आके और उन्होंने बोले मैं यही समर्पित हूँगा। वो सेवा के लिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उनका मन में भी यही था कि मैं को नई जिंदगी मिली तो मैं कोई नौकरी बिजनेस नहीं करूँगा, मैं जो दवा रहित रोग रहित दुनिया को लोगों तक पहुँचाऊँगा और इन लोगों तक जो भी है मैं ये रास्ता दिखाना है। मुझे जो नया जीवन दिए बीबी चौहान गुरुजी, उनका जो सपना है वो सपना में मैं कदम रखना है। तो उन्होंने यही करके यहाँ समर्पित हुए और आज जो भी जाएंगे देखेंगे, जो आए हैं देखे हैं वो कैसे बना है, पहले कैसे था। ये पृथ्वी भी आया था तब तो शुरुआत हो रही थी जब बन रहा था वो आश्रम, लेकिन एक अदृश्य शक्ति जैसे बोलते हैं भगवान का अनुभव करना है तो मैं वही करी। एक चमत्कार उसमें प्रभु ने किसी को माध्यम बनाए, कोई निमित्त बने, कितने लोगों का सहयोग हुआ। हमने किसी को नहीं बोले कि आप करो बोल के, लेकिन वहाँ करोड़ों रुपया लग गई। 1 करोड़ रुपया जब हमने कमाए भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना कुछ मांगे, लेकिन वो अपने आप बनी वो स्थान, एक पवित्र स्थान तपोभूमि जो था उसमें अपने आप मंदिर, असली मंदिर वही है। जो मंदिर हम शिव जी को जाके पूजा कर रहे हैं या कहीं मूर्ति जाके पूजा कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, तो वो पूजा मुझे नहीं लग रहा है मतलब सही। क्योंकि जिस मंदिर में मतलब मानव सेवा हो रहा है, मानव सेवा ही माधव सेवा, तो जहाँ चलती फिरती मानव की जहाँ सेवा हो रही है वहाँ माधव की सेवा हो रही है, तो वो एक पवित्र मंदिर मुझे अनुभव होती है, जैसे लगती है प्रभु वहाँ प्रकट ही है। तो इस चीज का मुझे अनुभव होती है और लोग आके रोते रोते आते हैं और बहुत लोग ठीक होकर जाते हैं, हंस हंस के जाते हैं। ये सब उन्हीं का जो शक्ति है, इस तप सेवा सुमिरन का मार्ग पे जो चल पड़ा, समर्पित हो गया, अपनी अंदर की जो शक्ति जीवनी शक्ति है उसके ऊपर जो समर्पित हो जाती है वो उसका पूरी भाग लेते हैं। अब बात यह है कि जब मैंने ये बात समझी, पशु हिंसा का बात समझी, जब क्रूरता का बात समझी कि हम एक्चुअली किसी को कष्ट देते हैं तो हमारे पास कष्ट आती है, किसी को दुख दर्द देते हैं तो वापस आती है। ये चीज जब अनुभव करके मैं प्रण करके शपथ ली कि ना मैं इस जीवन में पशुजन्य द्रव्य, जैसा कि पहले बचपन से ही नॉनवेज नहीं लिए हम, लेकिन पशुजन्य द्रव्य में नॉनवेज भी जाती है और एनिमल प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, लस्सी, छाछ, घी, आइसक्रीम, केक, ये सब चीजें, सिल्क के कपड़े जो रेशम से का कीड़ा का मृत्यु होके सिल्क की कपड़े होती है, वो सिल्क के कपड़े अच्छे तो पहनते शुरू से नहीं थे हम, लेकिन फिर भी प्रण करी मैंने कि ये कपड़े मैं कभी धारण नहीं करूंगी। चमड़े की चीजें भी हम कभी करे नहीं है, लेकिन मैं शपथ करी कि चमड़े की चीजें जैसे हो गया जूते, चप्पल, पर्स वगैरह
जैसे प्योर दूध की चीजें होती है वो भी मैं नहीं लूंगी, और नहीं तो लूंगी, लेकिन मैं ऐसे संकल्प करी मैं किसी को सहयोग भी नहीं करूंगी, सहमति भी नहीं दूंगी। मतलब मैं इस हाथों से किसी को चाय बना के नहीं दूंगी, किसी को मैं इस हाथों से पनीर बना के खिलाऊंगी नहीं। यह मैं संकल्प करी मैंने कि मैंने इस हाथ से, अपनी हाथ से किसी को पशु हिंसा का चीज नहीं दूंगी। यह चीज मेरे अंदर में क्योंकि कष्ट देके हम लाते हैं, संकल्प करी। और फिर मैंने यही संकल्प करी कि मैंने घी का दिया नहीं लगाऊंगी कभी, क्योंकि घी भी एक पशु से आती है, उनका दूध से आती है, हम चुराते हैं। और मेरे मन में यह, अगर घी को भी हम जलाते हैं तो प्रभु थोड़ी ठीक हो खुश हो जाएंगे घी का दिया में, जबकि मतलब वो भी जो प्राणी है उनको भी वो बनाए हैं, सृष्टि करे, हमको भी वो सृष्टि करे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे दूसरे बच्चे को ये हिंसा करके खींच के ले और मेरे को घी का दिया जलाए। तो मैं हवन पहले बहुत करती थी, घी में ही करती थी, लेकिन जब मुझे ये समझ आई, छोड़ दी थी, त्याग तो कर दी थी दूध का प्रोडक्ट, लेकिन घी का हवन नहीं छोड़ी थी, क्योंकि इसमें मेरा रुचि था बहुत। तो फिर धीरे धीरे जैसा इस लाइन पे गए तो समझ आया, तो मैंने हवन भी घी में हवन नहीं करी। मैंने बोली हवन करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा अंदर ही सही आहुति देंगे तो ये सबसे बड़ा हवन है। किसी को हम सही रास्ता दिखा दिए, ये एक बड़ा आहुति है, ये तपस्या सुमिरन का मार्ग दिखा दिए। किसी को मैंने क्रूरता समझा के, किसी को पशु का क्रूरता समझा के किसी का एनिमल प्रोडक्ट में छुपा दी, इससे बड़ा मतलब हवन कुछ नहीं है, इससे बड़ा आहुति कुछ नहीं है। ये मेरे मन में आई कि मैंने अगर किसी से ऐसे 40-50 लोग से किसी को समझ आ गई, पश्चाताप हो गई, मेरे को जैसे पश्चाताप हुआ, मेरे को बहुत रोना आई कि सच में मैंने क्या बड़ा गलती करी हूँ जीवन में। आपने खुद ली नहीं, लेकिन ये हाथ में फिर मैंने घी का दिया लगाई, इस हाथ में मैं फिर लोगों को चाय बना कर दी जो आए, तो मेरे को बहुत पश्चाताप हुई। मैंने बहुत रोई एक दिन कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे मांसाहार करना पाप है, देखना पाप है, बनाना पाप है, खाना पाप है, ये सब कि उसी जो मांसाहार जो कर रहा है उसको पैसा दे, हम खुद नहीं कर रहे हैं। अगर हम पैसा भी दे रहे हैं कि तू जा खा ले, हम नहीं खाएंगे, तो भी ये पाप है। तो ऐसे मेरे मन में एकदम टच करा ये चीज कि मैंने अगर इस अपनी पैसे भी किसको देंगे दूध पीने के लिए, क्योंकि वो भी दूध खून है, एक बच्चा का खाना को हम छीन रहे हैं, जिसका आहार है उसको दे नहीं रहे हैं, और हम ले रहे हैं अपनी स्वार्थ के लिए। तो ये सब बात जैसे आई, और जब मैं प्राण करके प्लेज ली कि ना मैं ऐसे जगह में सहमति करूंगी, ना सहयोग करूंगी, ना किसी स्थान में मैं डोनेट करूंगी, दान भी पुण्य भी नहीं ऐसे स्थान में नहीं दूंगी तो मैं फल खरीद के खिला दूंगी, या मंदिर में देना है तो फल
जैसे ये सब करें तो उसी से ही हमारा कर्म हम खुद अपने हाथों से ठीक करें। मतलब आपको भी कर्म पे विश्वास करना है, जैसा करनी ऐसा भरनी, जैसा बोएंगे ऐसा काटेंगे। अगर हम कर्म सही नहीं करें और हम सोचें कि हम ठीक हो जाएं, तो हम कभी भी ठीक नहीं होंगे, ना हमारी किस्मत बदलेगी। आपका किस्मत बदलना आपके हाथ में है, जैसा हम हमारे हाथ में ही हमारा किस्मत बदले। हम अकेले थे, 5 साल 4 साल हम अकेले उस आश्रम में साधना करें, लेकिन इस मार्ग से मेरी किस्मत बदली। ये चीज पशु हिंसा कुत्ता को समझ के जब हमने लोगों तक पहुंचाए, लोगों को समझाया, जो भी फोन आती है मैं सब बोलते हैं आप ऐसे बोल दो कि दूध छोड़ दो, दूध से बनी चीजें छोड़ दो, ये छोड़ दो, कुक फूड छोड़ दो और एनिमा करो, इतना ही बोलो। आप इतना क्यों समझाते हो, बोलते हैं लोग जब मैं फोन में बात करती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ मैं उनको नहीं समझा रही हूँ, मैं पिछले कर्म जो मैंने खराब करी हूँ उसको मैं सुधार रही हूँ। मैं वो समझ जाएगा तो मेरा कर्म भी सुधरेगा, और वो नहीं समझेगा तब भी मेरा कर्म सुधरेगा। मैंने एक बीज डाली उनके अंदर, अगर वो छोड़ देगा तब भी ठीक है, नहीं छोड़ेगा तब भी ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। खाली मैं बोलूंगी दूध छोड़ दो क्योंकि आपके लिए आपको इसीलिए बीमारी है, तो वो तो स्वार्थ के लिए छोड़ेगा, तो मैं सही हो जाऊं और इसी के लिए दूध छोड़ देगा। लेकिन वो समझ के नहीं छोड़ेगा कि हम इसको कष्ट दे रहे हैं, हम इनको पीड़ा दे रहे हैं, हम इनका दूध छीन रहे हैं, हम एक चोरी कर रहे हैं, हम एक पाप कर रहे हैं। इस चीज को वो नहीं समझेगा और स्वार्थी रहेगा, और ना वो समझाएगा दूसरों को, ना वो बेजुबान को आवाज बनेगा वो। तो इसके लिए मैं उनको समय दी, तो जब ऐसे समय दे दे के समझाई तो मेरे भाग्य बदली। मेरे को लगा मेरे कर्म अभी प्रभु ने मुझे माफ करे जो मैं गलती करी थी, और प्रभु फिर नियति मुझे सपोर्ट करा, तो मैं आज 7 महीना हो गया मैं नमक नहीं ले रही हूँ, मसाला नहीं ले रही हूँ, कुछ भी एक बूंद भी, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं ली, और 7 महीने से मैं फल पे हूँ, सिर्फ फ्रूट पे हूँ, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई कमजोरी नहीं लग रही है, और मैं बहुत आनंद में हूँ, तृप्त में हूँ, संतुष्ट में हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई अभाव की अनुभव नहीं हो रही, मुझे सब लग रहा है मेरे लिए सब वसुधैवम कुटुंबकम, मेरे से कोई भी अलग नहीं है, अब मैं ही हूँ ये चीज। सब कोई सबसे प्यार भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव, दया भाव, ये सब आती है, किसी के प्रति बैर नहीं आती है। ये सब चीजें अपने आप हुई इसी तप सेवा सुमिरन का मार्ग में। हमको कक्ष बढ़ाना है एक एक करके, हम पीछे नहीं जाना है, हम पीछे चले जाते हैं, ठीक थोड़ा हो जाने से फिर आग में पका वाला भोजन खा लेते हैं, अपनी स्टेज को नहीं बढ़ाते हैं। हमको अपनी स्टेज को बढ़ाना है, हमको खुद को बुलंद करना है। जब तक हम खुद को बुलंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तभी हर समय हमारा परम पूज्य सदा बीबी जवान गुरुजी भी बोलते हैं, जो उनका एक ही लाइन मुझे खड़ी करी, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे, बोल तेरा रजा क्या है, बोल तेरा रजा क्या है, इस तरीके से होगा बोल के। तो फिर ऐसे हम खुद को बुलंद करें, और जब हम रजा पूछते हैं तो हम बोलते हैं हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यही चीज हमारे मन से निकलता है। तो इसी तरीके से हम हमारे जीवन की यात्रा करें, और मैं बहुत खुश हूँ, तृप्त हूँ, संतुष्ट हुआ। सबको मैं बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को इतना अच्छा रास्ता मिला और मैं कक्षों को बढ़ा पाई। इसी का कक्षों को बढ़ाना है आप सभी को भी, और अपनी रास्ता को साफ करना है, गंदगी साफ करके रास्ता साफ करना है, फिर आप मंजिल आपको दिख ही जाएगी। मंजिल पे ही आप खड़े हैं, आज मंजिल में आप कूड़ा डाल दिए हैं, कचरा डाल दिया, तो मंजिल नहीं दिख रही है आपको। देख तो सब कुछ प्राप्त है, जो हम ढूंढते थे कि क्या पाना है वो प्राप्त है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, तब दिख जाएगी आपको। इतनी मेरी बोलती है, आप लोग इसको करिए और अच्छे से भाई का बात सुनिए और करिए। मेरा अनुभव है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है ANDS की कमाल। सब कुछ मैंने पहले भी बोला,